प्रथम मंडल का तृतीय अध्याय। कथन त्याग वैराग्य की, बिना ज्ञान किस काम। शोभा पावन पति बिना, महिला साज निकाम। भाष्य। सद्गुरु अनुभव भेद ज्ञान साधन से रहित होकर त्याग वैराग का कथन किसी काम का नहीं है, अर्थात अभ्यांतर भेद साधन से युक्त होकर वैराग और त्याग की महिमा है। केवल ब्रह्म संसार का संबंध छोड़कर विषय तृष्णा से रहित हो जाने से ही प्रभु की प्राप्ति नहीं होती। इसके प्रोक्ष अप्रोक्ष तत्व ज्ञान तथा अनुभव योग भेद साधन करने की आवश्यकता है। वाचक ज्ञान और ब्रह्म जगत के त्याग देने से ही अंतर्मुख जगत में प्रवेश नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए सद्गुरु के साधन अनुभव तत्व ज्ञान की आवश्यकता है। अनुभव तत्व ज्ञान से रहित संन्यास और वैराग उस प्रकार का है जिस प्रकार सौभाग्यवती महिला का श्रृंगार पति के बिना शोभा नहीं पाता, बल्कि व्यर्थ सिद्ध होता है। इसलिए सद्गुरु अनुभव साधन तत्व की प्राप्ति से ही भजन करने से वैराग और त्याग सफल होता है। इसलिए सद्गुरु अनुभव साधन तत्व की प्राप्ति से ही भजन करने से वैराग और त्याग सफल होता है। ब्रह्म प्रपंच माया को छोड़कर संन्यास लेकर वन में जाने से प्रभु की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि आत्म उत्थान के लिए ब्रह्म विद्या योगाभ्यास द्वारा प्राकृतिक जगत से असंग हो चेतन विकास द्वारा जगत का त्याग और विषय से वैराग होने पर प्रभु की प्राप्ति होती है। ज्ञानहीन त्याग वैराग मन के अंदर होता है और मन के विचार और मनन से मनसा का त्याग एवं आत्मा साक्षात्कार प्रभु प्राप्ति नहीं होती। इसके लिए योग ही एकमात्र साधन है, जिसे आत्मा की चेतन इंद्रिय जगत से हटकर शुद्ध स्वरूप में आने लगती है और क्रमशः आत्मिक उत्थान से परमानंद की प्राप्ति का साधन होने लगता है। अतएव चेतन ब्रह्म विद्या के अनुभव साधन द्वारा परम ब्रह्म की प्राप्ति का साधन करना चाहिए। बाहरी त्याग और ममंथ माया के प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए। बिना ज्ञान वैराग के प्रभु से भी मिलन न होय। बिना ज्ञान वैराग के प्रभु से मिलन न होय। जग बंधन छूटे नहीं, जन्म मरण दुख होय। भाष्य। ज्ञान वैराग्य के पूर्ण होने पर भक्ति द्वारा प्रभु की प्राप्ति होती है। बिना ज्ञान वैराग्य के संसार बंधन की निवृत्ति नहीं होती, इसलिए जन्म मरण दुख प्राप्त होता है। संसार के सभी निवृत्ति ज्ञान वैराग्य के द्वारा होती है। इसलिए अध्यात्म पिपासुओं को ज्ञान वैराग्य के द्वारा अध्यात्म पथ पर उन्नतिशील होना चाहिए। मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश। यह शरीर मरी मरी गया, कर माया मन नाश। भाष्य। संसार के दुख का कारण
आत्मा और मन का संबंध है। मन द्वारा ही आत्मा को दुख सुख की प्रतीति होती है। दुख और सुख ये दोनों प्राकृतिक जगत में मन के धर्म है। सारा संसार मन के आधार पर विषय प्रपंच और उसके प्रवाह में बह रहा है। इंद्रियों में विषय भोग की आसक्ति और प्रबलता मन के द्वारा होती है। जब आत्मा का मन से संबंध छूट जाता है तब संसार चक्र भी जीव से छूट जाता है। मन के द्वंद्व, अशांति और व्यामोह में सारे प्राणी पड़े हुए हैं। मन से जीव का संबंध नहीं छूटता, इसलिए यह संसार चक्र से आवागमन का दुख भी नहीं छूटता। मन के प्रबल बंधन से जीव दुखी हो त्रिताप के महान कष्ट को पा रहा है। संसार में जितनी अशांति, उपद्रव और कलह हो रहा है वह सब मन के प्रबल वेग को धारण न करने से हो रहा है। जब मन को योगी जीत लेता है तब सारे कष्ट, दुख, विपदाएं नष्ट हो जाती है। मन का संकल्प एक रूप से जीवन को स्थिर नहीं रखता। मन के तरंगों को रोकना समुद्र के चपल तरंग को रोकने से भी अधिक है। मन के चक्र में पड़कर बड़े बड़े त्यागी, विद्वान या प्राकृतिक योगी भी संसार के विषय प्रपंच से नहीं बच सके। मन का स्वामी आत्मा मन द्वारा ही संसार के समस्त विषय के भोग और उसकी रक्षा में सदैव तत्पर है। उसे अपने सुख की परवाह नहीं है, बल्कि मन के विविध विषय प्रवाह में उसी को संतुष्ट और सुखी करने में लगा है। जब तक आत्मा मन के सुख को छोड़कर अपने सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न न करेगा, तब तक आत्मा को सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। योग की कला द्वारा जब आत्मा चेतन प्रभा को प्राप्त करती है तब मन का स्वभाव छूट जाता है और वह शांत होकर आत्मा के अनुकूल हो कार्य करने लगता है। आगे उत्तरोत्तर भूमि प्राप्त होने पर जीव से मन का संबंध छूट जाता है और मानस्वी होकर परमानंद नित्य सुख को प्राप्त करता है। इस पद में बतलाया गया है कि मन रूपी माया तो मरती नहीं, इसलिए संसार भोग की वासना का चित्त में नाश नहीं होता। मन के मरने पर ही संसार की वासना छूट सकती है। जब तक मन है तब तक संसार, भव, बंधन, आवागमन, दुख की प्राप्ति होती रहेगी। यह शरीर बार बार मरता है, परंतु मन के मरने से यह भव, बंधन, दुख नहीं छूटता। इसलिए माया की निवृत्ति के लिए मन की निवृत्ति, विनाश होना आवश्यक है। मन रूपी माया के अभाव से ही इस संसार सागर से जीव तरकर परमानंद मोक्ष को प्राप्त करेगा। इसलिए सारे भ्रम दृश्य प्रपंच मन के भीतर हैं, अर्थात मन ही माया है एवं मन में ही माया समाई हुई है। इस मन को ही मारने और जीतने का उपदेश अनुभवी क्रांत प्रयाग तत्वदर्शी संतों ने उपदेश किया है। जीव का प्रबल शत्रु मन है, इसलिए सबसे प्रथम मन का निग्रह कर इससे इसके मूल कारण में विलय कर देने के पश्चात ही आत्मा को वास्तविक सुख शांति की प्राप्ति का मार्ग सुलभ होगा।